बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है देख लें, कुकिंग ब्लॉग है। हमने यहाँ पर मीट ले लिया है, साथ में बड़े से 4 अनियन भी ले लिए हैं और इनको मैं कट करूँगी और साथ ही साथ मैं टमाटोज़ को भी कट करूँगी। आज का जो ब्लॉग है, रेसिपी है, वो है जी मटन कढ़ाई। तो बस सोच रही थी कि हर बारी बस जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ, इस बारी थोड़ी सी एफ़र्ट करके बनाऊँ। तो जब बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग शटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये देखें प्रेशर कुकर रख रही हूँ और क्योंकि यहाँ पे जो मटन है बहुत टाइम लगाता है गलने में, तो डेफ़िनेटली प्रेशर कुकर ही चाहिए, नहीं तो पूरा दिन लग जाएगा आपको। और ये देखें यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं ये अनियन डालूँगी इसमें। जी, तो यहाँ पर अनियन डल गए हैं और अब हम अनियन का कलर करेंगे चेंज। हमें यहाँ पर अनियन को तब तक पकाना है जब तक अनियन जो है लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पे देखें हल्की हल्की कलर बदलना शुरू हो गया है, पर अभी भी उतना नहीं हुआ जितना हमें चाहिए। लें जी, अब जो है अनियन का कलर परफेक्ट हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे लहसुन की पेस्ट और अब हम लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे। जी, तो लहसुन और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हमें यहाँ पर टमाटोज़ ऐड करने हैं। मैंने 2 अदर टमाटोज़ लिए थे। मैंने प्याज को और टमाटोज़ को बहुत बारीक नहीं कट किया था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब आप प्रेशर कुकर में कुछ भी पकाते हो इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होती कि ये गलेंगे नहीं। तो जी, तो अब हमें इनको थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो हमारे अनियन है इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो और साथ ही साथ जो हमारे टमाटोज़ हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। जी, तो कुछ देर हमें इसे लो हीट पे पकाना है। ऊपर लिड डाल दें, ये लें जी। और ये देखें लिड उतारने के बाद कोई ख़ास शक्ल नहीं बदली, पर ये कि थोड़े सॉफ़्ट हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें डालेंगे अपने सोल्ट, रेड चिली और हल्दी। ऑफ़ कोर्स मैं ऑलवेज़ कहती हूँ हर कंट्री का सोल्ट, हल्दी तो नहीं पर रेड चिली वगैरह अपने हिसाब से आप डालें, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा तेज़ होते हैं, कहीं पर लेस स्पाइसी होते हैं। तो ये देखें यूँ ही आप ये सब डालते हैं इनका कलर बदल जाता है और हांडी मज़े की लगने लग पड़ती है। जी, तो इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ थोड़े बहुत गरम मसाले साबुत। मैं बहुत ज़्यादा साबुत मसाले नहीं ऐड करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद जब उनके मुंह में आते हैं, और अल्लाह जाने सारी प्लेट्स में से उनकी प्लेट में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वो फिर ऐसी ऐसी शक्लें बनाते हैं, तो फिर उस डर से मैं नहीं डालती बहुत ज़्यादा। तो जी, अब हमारा मसाला काफ़ी हद तक भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा योगर्ट। तो मैं बेसिकली ऐसे दो सही तरीके से मसाले को यहाँ पे भून रही हूँ, पका रही हूँ, फिर इसमें मीट डालूँगी और फिर बाद में फिर इसे भूनेंगे। तो क्योंकि हम इसे डबल डबल भूनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये डबल टेस्टी होगा। जी, तो अभी आप देखें कितना मज़े का लग रहा है। हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी ये मीट, जो कि मैंने ऑलरेडी धोकर अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ था। तो एक हाथ से तो ज़रा मिक्स करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कैमरे को साइड पे रख के फिर ठीक से इसे मिक्स करके ये देखें यहाँ पर
कर लिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 कप पानी ऐड किया था तो वो मुझे थोड़ा लग रहा था, तो मैंने हाफ़ कप पानी और ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मीट है उसको आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। बहुत ही ढीठ किस्म की नस्ल है, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको पानी डालना है। और ये देखें जी, प्रेशर हो गया है शुरू। लें जी, कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आई है, अभी से ही मज़े का लग रहा है। तो अब हमारा गोश्त तकरीबन 80 to 85% गल चुका था। मुझे प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको दूसरी हांडी में डाल दिया, बिकॉज़ एटलीस्ट ये थोड़ी खुली है, इसको भूनने में आसानी होगी। यहाँ देखिए पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। अब हम इसे और भूनेंगे जब तक गोश्त हमसे पनाह ना मांगे, इसे भूनते जाएं। और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है वैसे जी। तो गोश्त को साथ साथ भूनें और इसमें अब हम ऐड करेंगे जी ब्लैक पेपर। मुझे तो ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, मैं तो हर किस्म की हांडी में डाल देती हूँ, और सही बताऊँ तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और जी, तो हमारी जो मटन है काफ़ी अच्छे से भून चुका है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा बस मिक्स करने के बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। तो ग्रेवी जो है बेसिकली मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून लिए थे योगर्ट के, और साथ में थोड़ा सा बस पानी ऐड किया। और ये देखें, फिर हम इसे ग्रेवी बनाएंगे। बेसिकली हम इसकी योगर्ट की ग्रेवी बनाएंगे ताकि वो और यमी लगेगा जी। तो अब बेसिकली हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, क्योंकि अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है वो मटन के साथ पक जाए और उसका जो योगर्ट का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो। तो मैंने थोड़ी देर के लिए लिड ऑन करके इसे पकाया है, और ये देखें नीली रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और ये यहाँ पर डाली है जी कसूरी मेथी, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा। और अब जब भी मैं कोई डिश पका रही होती हूँ तो कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। यहाँ पर हरी मिर्चें मिसिंग है, और आज वो नहीं मुझे मिली, तो मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ो परे। तो आप लोगों को मिली तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, और थोड़ी देर बस इसको पकाएं और उसके बाद इसका लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पर ये देखें, मैं डिश ऐड कर रही थी। बहुत ही गज़ब की कढ़ाई बनी थी और बहुत ही यमी थी। ये देखें, इसकी शक्ल परफेक्ट थी। अगर बिल्कुल ग्रेवी ना हो तो आपके लिए रोटी के साथ खाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परफेक्ट ग्रेवी थी, परफेक्ट मीट था, बहुत ही यमी से गला हुआ था। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।